बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बायोलॉजी का जो टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे और इसमें 6 बेसिक डिफरेंस ऐसी है जिसका अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल असेम खान ज़ूलॉजिस्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल असेम खान ज़ूलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक वॉच करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस आपको बेहतर पता होगा कि ये पौधों में होता है, जो ज़ियाई तारीफ का अमल है, खुराक के जो बनने का अमल है उसका हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस वो अमल होता है विच सिंथेसाइज जो तैयार करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नामियाती मुरक्कबात होते हैं बाय द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सनलाइट, और इसमें जो तवानाई होती है, एनर्जी होती है, वो सूरज की रोशनी से हासिल किया जाता है। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस क्या होता है? कीमो केमिकल से निकला और सिंथेसिस प्रिपरेशन को कहते हैं। कीमोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, कीमोसिंथेसिस वो अमल है which synthesize the organic compound जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नामियाती मुरक्कबात होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं इन द सेल बॉडी, पुली के अंदर, बाय एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, और उसमें एनर्जी किससे मिलती है? केमिकल रिएक्शन से। जो दूसरा डिफरेंस है, एनर्जी सोर्स इज सनलाइट। इसका जो एनर्जी सोर्स होता है फोटोसिंथेसिस का वो सनलाइट है, सूरज की रोशनी है। और कीमोसिंथेसिस में क्या होता है? एनर्जी सोर्स इज केमिकल एनर्जी। कीमोसिंथेसिस में जो एनर्जी सोर्सेज होती है या तवानाई का जो जरिया होता है वो केमिकल एनर्जी होती है। और जो थर्ड डिफरेंस है वो है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड फोटोट्रॉप्स। यानी जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जानदार होते हैं, वो क्या होते हैं? कलेक्टिवली हम इसको फोटोट्रॉप्स कहते हैं। और कीमोसिंथेसिस में कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जो कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, आर कलेक्टिवली कॉल्ड कीमोट्रॉप्स। तो उनको हम कलेक्टिवली या मजमूई तौर पर हम इसको कीमोट्रॉप्स कहते हैं। और जो फोर्थ डिफरेंस है वो है क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड, फाइकोबिलिन्स आर द पिगमेंट इन्वॉल्व। यानी क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड, फाइकोबिलिन्स ये पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और कीमोसिंथेसिस में नो पिगमेंट आर इन्वॉल्व, उसमें कोई पिगमेंट नहीं होते। और फिफ्थ वन जो है ऑक्सीजन इज रिलीज एज बाई प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो होता है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होता है, जिसको आप जो जितने ऑर्गेनिज्म है वो फिर यूटिलाइज करते हैं रिस्पायरेशन में। और कीमोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस इज नॉट रिलीज एज बाई प्रोडक्ट, उसमें ऑक्सीजन गैस जो होती है वो बाई प्रोडक्ट रिलीज नहीं होती। और जो छठा और लास्ट डिफरेंस है वो है कि फोटो ऑटोट्रॉफ एंड फोटो हेटेरोट्रॉफ्स आर द टू कैटेगरीज। यानी जो फोटोसिंथेसिस है उसमें फोटो ऑटोट्रॉफ्स और फोटो हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटो कहते हैं खुद बहुत और हेटेरो कहते हैं ना। तो ये क्या है? इसकी 2 कैटेगरी है। और इसमें कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ एंड कीमोटाइटोट्रॉफ्स आर द 2 कैटेगरीज। ये क्या है? उसकी 2 कैटेगरीज है। तो ये एक मेन टॉपिक था जो अक्सर स्टूडेंट को इसका पता नहीं होता। तो आज मैंने आपको इसकी ब्रीफ सामरी आपके सामने पेश कर दी कि फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस में बेसिकली ये 6 बुनियादी डिफरेंसेस होते हैं, इसमें 6 बुनियादी फर्क होते हैं। तो आई होप इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की बेहतर समझ आई होगी। फिर भी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन